भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो 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 भगवते वासुदेवाय। Good evening, everyone. कैसे हैं आप सब? So many people are asking, how long are we going to continue? Are you getting bored or you want it more? There can be only two possibilities. Oh, you want more? Okay, good. So बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कब तक चलेगा ये गीता का सत्र। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आप हमारी शक्ल देख देख के बोर हो चुके हैं, और या आपको हमारे साथ रोज ये सुनने का आदत हो गया है और आप और चाहते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि और कीजिए। Okay. Let's see. Let's first complete this and then we will think about something else. Okay. अभी पहले इस सत्र को खत्म करते हैं भगवत गीता के, उसके बाद फिर देखेंगे और क्या किया जा सकता है। So how many chapters are there, Sneha? You need to find it out. That's a secret. You will come to know. आपको पता चल जाएगा। श्री भगवानुवाच निर्माणमोहोजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। Those who are free from vanity and delusion, who have overcome the evil of attachment, who dwell constantly in the self and God, who are freed from the desire to enjoy the senses, and are beyond the dualities of pleasure and pain, such liberated personalities attain my eternal abode. Krishna was telling us how to attain the eternal abode. तो अब हमें कृष्ण बताते हैं कि परम धाम की प्राप्ति कैसे की जाए। अच्छा, उसके पहले आपके लिए एक सवाल है, बहुत दिनों से सवाल नहीं पूछे है ना। So there is a question for you. From where does Vedas came? वेद कहाँ से आए?
Type it in the chat box. From where does the Vedas came? जो सही आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे. Okay, keep writing, keep writing. Good, good, good. Okay. So how it was written? लिखा कैसा गया था? Who wrote? Yeah, somebody has given a correct answer. किसी एक ने आंसर दिया है. Yes. So what happened? Okay, okay, good, 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 great. Wow, you're so intelligent. Saman bhaiya, I told you, they already know it. Great. Good, good. So what used to happen? From where does Ayurveda came? In the same way. आयुर्वेद भी कहाँ से आया, वेद कहाँ से आए? तो देखो जैसे न्यूटन है ना, रिलैक्स हुए, पहले तो बड़ा दिमाग चलाया. He used so much of his brain. बहुत दिमाग चलाया, कुछ समझ नहीं आ रहा था, फाइनली रिलैक्स हो गए, पेड़ के नीचे बैठे, एप्पल गिरा, अच्छा ऐसा है क्या? तो इसका मतलब ये नहीं, इट डजंट मीन दैट देयर वाज नो ग्रेविटी. ग्रेविटी पहले नहीं थी, गुरुत्वाकर्षण पहले नहीं था, वो पहले से ही था. न्यूटन को बाद में समझ आया. न्यूटन केम टू नो इट लेटर. यस, लाइक दैट. All the knowledge which is in Vedas, जो भी वेदों में ज्ञान है ना, वो तो ब्रह्मांड में पहले से ही है. It is already there in the universe. Then ऋषि मुनि sat for meditation. ऋषि मुनि ध्यान करने बैठे और उनको रियलाइज हुआ, oh, this is the knowledge. अच्छा, ये जड़ी बूटी से ये होता है. With this herb, this disease get cured. Like that, how all the Vedas came. Yes, so knowledge is already in the universe, and that divine knowledge, it's himself. Krishna says, I am that divine consciousness. मैं ही वह चेतना हूँ ब्रह्म. Yes, got it? समझ में आया? So what he says, the roots is in the sky. जो जड़ हूँ वो मैं हूँ, और जो पत्ते हैं वो वेद है. I am the root and the leaves are Vedas. तो वेद तो बाद में लिखे गए. वेद रहे या ना रहे, जड़ें तो रहेंगी. पत्ते रहे या ना रहे, roots will be there, right? If the leaves are there or not. So consciousness, knowledge is there. Vedas were written later on. Yeah, got it? So knowledge is, and it will be always there in the Brahmand universe. ज्ञान पहले भी था और हमेशा रहेगा ब्रह्मांड में. हिमालय पहले भी था, अब भी है, हमेशा रहेगा. लाइक दैट. सो इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि भाई परम धाम को कैसे प्राप्त करें. तो कहते हैं, वे जो अभिमान और मोह से मुक्त रहते हैं एवं जिन्होंने आसक्ति पर विजय पा ली है, जो निरंतर अपनी आत्मा और भगवान में लीन रहते हैं, जो इंद्रिय भोग की कामना से मुक्त रहते हैं और सुख दुख के द्वंद्वों से परे रहते हैं, ऐसे मुक्त जीव मेरे नित्य धाम को प्राप्त करते हैं. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. The embodied souls in this material world are my eternal fragmental parts, but bound by the material nature, they are struggling with the six senses, including the mind.
Krishna is telling us that we are all part of him. तो कृष्ण आगे कहते हैं कि इस भौतिक संसार की आत्माएं मेरा शाश्वत अंश है, मेरा ही अंश है, लेकिन प्राकृत शक्ति के बंधन के कारण वे मन सहित इंद्रियों के साथ संघर्ष करती है। इसमें कृष्ण बता रहे हैं कि हम सब उन्हीं के अंग हैं, उन्हीं में हैं। You know, in next few shlokas, Krishna is going to tell us the address and how to identify him. तो आगे कृष्ण बताते हैं कि उनका पता क्या है, उनके घर का पता। यदातिथ्यगतं तेजः जगद्भासयथेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। Know that I am like the brilliance of the sun that illuminates the entire solar system. The radiance of the moon and the brightness of fire also comes from me. कहते हैं कृष्णा, यह जान लो कि सूर्य में जो तेज है वो मुझसे ही है, और चंद्रमा में जो रोशनी है वो भी मुझसे ही है, आग में अग्नि जो है वो भी मैं ही हूँ, वो मुझसे ही आती है। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मिकः। Permeating the earth, I nourish all living beings with my energy. Becoming the moon, I nourish all plants with the juice of life. पृथ्वी पर व्याप्त रहकर मैं सभी जीवों को अपनी शक्ति से पोषित करता हूँ। चंद्रमा के रूप में मैं पेड़ पौधे और वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। It is I who take the form of the fire of digestion in the stomach of all living beings, combined with incoming and outgoing breaths to digest 4 kinds of food. तो मैं ही सभी जीवों के पेट में पाचन अग्नि के रूप में रहता हूँ। श्वास और प्रश्वास के संयोजन से 4 प्रकार के भोजन को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम्। I am seated in the hearts of all living beings, and from me comes memory, knowledge, as well as forgetfulness. I alone am to be known by all the Vedas. I am the author of Vedanta and the knower of the meaning of Vedas. मैं समस्त जीवों के हृदय में निवास करता हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। विस्मृति मीन्स भूलना। केवल मैं ही सभी वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। मैं ही वेदांत का रचयिता और वेदों का अर्थ जानने वाला हूँ। यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं
स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत. Those who know me without doubt as the supreme divine personality, Purushottam, truly have complete knowledge. O Arjun, they worship me with their whole being. वे जो संशय रहित होकर मुझे परम दिव्य भगवान पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं, वास्तव में वे पूर्ण ज्ञान से युक्त हैं. हे अर्जुन, वे पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में लीन रहते हैं. By understanding this, a person becomes enlightened and fulfills all that to be accomplished. इसे समझकर मनुष्य मुक्त हो जाता है और अपने प्रयासों से पूर्णता को पा लेता है. Now we know the address of divine, right? Today we came to know that the divine stays in us, in our hearts. So let's close our eyes and just be there for a while and just relax. Your home is in my heart. My heart is like the ocean. I'll rock you while you're sleeping on a wave of sweet emotion. Your home is in my heart, and my heart is very strong. And when you're feeling lonely, it will carry you along. Your home is in my heart, and my heart is everywhere. Wherever you may wander, know that I am Your home is in my heart, and my heart is like the ocean. I'll rock you while you're sleeping on a wave of sweet emotion. Your home is in my heart, and my heart is very strong. And when you're feeling lonely, it will carry you along. Your home is in my heart, and my heart is everywhere. Wherever you may wander, know that I am there.
feeling grateful, feeling the divine presence in your heart, with full of gratefulness and love. You can slowly open your eyes. कृतज्ञ हो जाए और इस प्यार और कृतज्ञता को अनुभव करते करते जब भी आपका मन करे आप आंखें खोल सकते हैं। Good. So let's meet tomorrow, same time.